नमस्कार। संवाद के आज अंक में हमारे विशेष मेहमान हैं मधुसूदन होलकर जी, जो कि जाने माने लेखक, इतिहासकार और करीबन 20 वर्षों तक द ग्रेट होलकर टाइम्स के संपादक भी रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी नमस्कार। हाँ, तो सर मेरा आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि एक तो आप अपना थोड़ा अपने बारे में बताएं और आप इस बात को भी बताएं कि आपकी लेखक और इतिहासकार की यात्रा कब और कैसे शुरू हुई। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मेरा परिचय, जैसा कि नाम बताया है आपने, मधुसूदन होलकर, और इतिहास की मेरी यात्रा कैसे शुरू हुई और मैं कैसे इस फील्ड में आया। कोई भी कारण होता है किसी फील्ड में आने का, जबकि मैं स्टूडेंट कॉमर्स का था। ओके। और इतिहास की तरफ अचानक कैसे जाना, उसकी एक वजह है कि मेरे घर में रामायण महाभारत ऐसी पुस्तकें दादाजी को देखी, पिताजी को देखी, और मैं भी पढ़ता रहा, कंठस्थ हो गई थी बचपन में। और इतिहास की, मेरे पिताजी की 1900 आगे के पेज नहीं थे। इतिहास की, भूगोल की और इंग्लिश की किताबें थी। वो लगभग 1915 या 20 की थी। तो वो 5-6 किताबें मेरे पिताजी ने संभाल के रखी हुई थी। और इतिहास की किताबें जब पार्टीशन से पहले की, तो पूरे बहुत बड़ा भारत था, उसमें महान पुरुषों का चरित्र था, उसके अंदर से पढ़ता था। उसमें उस जमाने के अंदर एक पेज देवी अहिल्याबाई होलकर का था। और मैंने उसे पढ़ा तो मेरे मन में एक जिज्ञासा आई कि आखिर इनका इतिहास क्या है। एक पेज में तो पूरा इतिहास संजोया नहीं जा सकता। तो मेरा रुझान उस ओर पड़ा। माँ बाप ने तो कॉमर्स में डाल दिया था, तो मैं इस ओर ये कार्य करने लगा। तो जब मैं हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ा, तो तब मैं बड़ी स्पीड से, दिल्ली में रहने वाला था मैं, दिल्ली का, और वहीं मैं पढ़ा। उसके बाद जितनी दिल्ली भी की बड़ी बड़ी लाइब्रेरी थी, जैसे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत लाइब्रेरी, उनमें जाता था। पहले तो जब उम्र नहीं हुई थी, यानी कि 18 साल से छोटा था, तो बच्चों की लाइब्रेरियां होती थी, तो उसमें जाने देते थे। जैसे बड़ा हुआ 18 साल का, उन्होंने कहा आप इधर नहीं जाएंगे। बड़े में गया तो मुझे समझ ही नहीं आया। खैर, उस और रुझान बढ़ता गया और फिर मैं इस फील्ड में आगे बढ़ता चला गया। इतिहास का जो सब्जेक्ट है, वैसे आप अभी आगे क्वेश्चन भी करेंगे शायद आप, तो मेरा जो कहना यह है कि इतिहास को लोग एक बोर्ड सब्जेक्ट समझते हैं, लेकिन वो बोर्ड सब्जेक्ट नहीं है। इतिहास जो बीत जाता है वो होता है, हमें वो प्रेरणा देता है भविष्य के लिए। हमने क्या गलती करी और क्या भविष्य में नहीं करनी चाहिए। वो व्यक्ति, नेता, समाज और देश के लिए वो कार्य होता है। यदि इतिहास का महत्व नहीं रहेगा, तो हम जो भारत सरकार है या दुनिया के देशों के अंदर अपने देश के जैसे स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जैसे हम मनाते हैं 26 जनवरी को, हम आने वाले बच्चों को हम वो बताते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कैसे कुर्बानियां दी, कैसे हमें स्वतंत्रता मिली और कैसे आज हम गणतंत्र बने। जैसे अगर कि भारत सरकार या कोई भी देश ये आज़ादी के बाद बंद कर देता और आज के आने वाले नस्ल को पता नहीं था, तो हमारे इतिहास कुर्बानी कैसे, इतिहास का विशेष में। तो जैसे आपकी बातचीत के दौरान मुझे पता लगा कि जैसे आपने बताया कि आपकी जो लेखक और इतिहासकार की जर्नी, क्योंकि आपके पिताजी ने काफी पुस्तकें संभाली थी और उसमें इतिहास की किताबें थी और आपने उसको पढ़ते पढ़ते आपका रुझान बढ़ा। और जैसे कि आपने जिक्र किया कि देवी अहिल्याबाई होलकर का जब आपने इतिहास पढ़ा, तो आपके मन के अंदर एक रुझान आया कि उनके बारे में जानना है, लिखना है। तो जैसे कि हम जानते ही हैं कि 31 मई में उनकी जो है जयंती आती है जी। तो ये मेरे अंदर भी एक बार बार सवाल आता है, थोड़े जानने की इच्छा होती है कि लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर को लोक माता क्यों कहा जाता है। जी, बहुत अच्छा आपने वाजिब प्रश्न किया कि लोक माता क्यों कहा जाता है। उससे पूर्व मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ये सब्जेक्ट ही क्यों चुना। जी, भारत में बहुत वीरांगनाएं हैं। लक्ष्मीबाई है जो अपने राज के लिए लड़ी, दुर्गावती हुई है, अनेकों महापुरुषों ने समय पर देश धर्म के लिए कार्य किए। तो वो एक विशेष फील्ड के कार्य किए।
एक सर्वगुण संपन्न जिन्होंने तलवार से लेके समाज में समझ लो एक सुशासन दिया। सर्वगुण संपन्न का मतलब है कि जनता जनार्दन देवी देवता सबके लिए कार्य किया, वो एक चरित्र मुझे नजर आया और मैंने इसको विशेष रूप से चुना और इस पर अध्ययन चालू करा। अब आपने कहा कि उन्हें पुण्य श्लोक या क्यों याद किया जाता है। देवी अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 ईस्वी को हुआ और वो महाराष्ट्र का जो आज का अहिल्या नगर हो गया है, पहले उसे अहमदनगर कहते थे, उससे पहले औरंगाबाद जिला भी रहा, उसके चोंडी गांव के अंदर एक गांव जैसा गांव होता होगा उस काल में, आज से 300 वर्ष, उस गांव के अंदर की रहने वाली वो एक लड़की थी। उनकी माता का देहांत हो चुका था। जो मालवा के मराठा सरदार सूबेदार और बाद में वो राजा भी बने, श्रीमंत मल्हारराव होलकर, जो शिवाजी महाराज के सपनों को, हिंदवी स्वराज के सपनों को आगे बढ़ाए थे उत्तर भारत में, क्योंकि शिवाजी महाराज ने जो स्वराज की जो नींव डाली थी वो महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत, जो पूना और इधर कोंकण के इलाके, वहां डाली थी, लेकिन वो मैदान में नहीं आ पाए थे। उनके पास उनके पुत्र संभाजी ने जैसा उन्होंने औरंगजेब से लड़ाई की, 1707 को औरंगजेब मर जाता है। बाजीराव पेशवा के मार्गदर्शन में सेनापतित्व में मल्हारराव, राणोजी सिंधिया, उदयजी पवार, इन्होंने उत्तर भारत में अभियान करे। जब इन्होंने अभियान करे तो ये आना जाना का लगता था। उत्तर भारत का मेरा मतलब है आज का मध्य प्रदेश, आज का उत्तर प्रदेश, आज का उत्तराखंड, आज का राजस्थान, आज का हरियाणा, आज का पाकिस्तान, लाहौर, दरियाए अटक तक इस मल्हारराव जो अहिल्याबाई के ससुर बने, वहां तक उन्होंने मराठा ध्वज को, स्वराज को फहराया। वापसी में उत्तर भारत के अभियान करके वो इसी दौरान पूना जा रहे थे। जैसे हम काम करने के बाद अपनी रिपोर्ट देने जाते हैं, तो वो जा रहे थे, संध्या समय हो गया था, तो अपने सूबेदार गंगाधर से उन्होंने कहा कि गंगाधर बहुत दिन हो गए हैं, आप शाम हो गई, पड़ाव डालो। उन्होंने एक गांव के पास पड़ाव डाला और कहा कि ये बताओ कि मैंने बहुत दिनों से पूजा संध्या वंदना नहीं करी है, लड़ाई में रहे, तो गांव में देखो कोई मंदिर है, तो वो देख के आए। उन्होंने महाराज जहाँ मंदिर है आप चलो। शाम को गए तो वहां जब वो पहुंचे तो तभी एक बालिका, 8 साल की बालिका आती है गांव की और भगवान शिव की पूजा करती है और भजन गाती है। वो खड़े हुए मंत्र मुग्ध हो गए और मन मन सोचने लगे ये बालिका विशेष है, क्यों ना ये मेरे पुत्र के लिए, एकमात्र पुत्र खांडेराव होलकर थे, उसके लिए यदि इसकी शादी हो जाए, विवाह हो जाए, तो मेरा कुल तर जाएगा। अब यहां एक विषय आता है कि मल्हारराव ने जब उस अहिल्याबाई को उनके पिता से हाथ मांगा तो वो एक मामूली आदमी, गांव का प्रधान था, पटेल बोलते हैं वहां पे, पाटिल। जब हाथ मांगा तो वो डर गया कि इतना बड़ा सूबेदार, सेनापति, 74 परगनों का राजा, कहने लगे नहीं मुझे यही बेटी चाहिए, तुम घबराओ। आखिर ये क्वेश्चन आता है कि उन्होंने उस गांव की लड़की को क्यों चुना, जिस मल्हारराव के लिए किसी भी राजा के यहाँ से रिश्ते भी आ रहे थे और चाहते थे जिस पे उंगली रख देते वो राजा अपनी लड़की देता था, लेकिन उन्होंने उसके गुण को पहचाना, नजर के पार की और उसको बहू बना करके वो अपने घर ले आई। और उन्होंने देवी अहिल्याबाई होलकर को पढ़ाया, शिक्षा दी, सैन्य शिक्षा दी, दरबार का शासन कैसे चलता है, कूटनीतिक, ये सब सिखाया बेटी बना के। और आगे चलकर उसी का असर देवी पे रहा। जब ये मल्हारराव जी गुजर गए, पति का भी देहांत हुआ, तो ये सारी कहानियां है। अब पुण्य श्लोक वो कैसे बनती है कि जब वो उनके ससुर मल्हारराव होलकर के 1766 में मृत्यु स्वाभाविक रूप से हो जाती है, उससे पूर्व 1754 को भरतपुर के सूरजमल जाट से कर के विषय के, क्योंकि मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, पूरे उत्तर भारत से मल्हारराव होलकर टैक्स लिया, जिसे बोलते थे चौथ, आय का चौथा हिस्सा हमें देना पड़ेगा, राज आप करो, ये नियम था मराठा। तो जाट राजा सूरजमल से उस विषय पे, कर के विषय पे कुछ कहा सुनी हुई, अंत में युद्ध हुआ और 4 महीने तक युद्ध चलता रहा। और एक दौरान अहिल्याबाई जो थी, देवी अहिल्या महासाहब, उनके पति की लड़ाई में मृत्यु हुई, विधवा। बाद में ससुर की, सास की मृत्यु हुई और उनका एकमात्र पुत्र था मालेराव, शादी कर दी थी, उसका बीमारी से उनका देहांत। अब जब एक विधवा को
आसपास के जो राजाओं ने देखा, जिनको उनके पति ने, उनके ससुर ने जो टैक्स लेते थे, उन्होंने कहा एक विधवा औरत, इसका राजपाट छीन लो, उसका 300 साल। तो उन्होंने हमले करे, तो शुरू में उन्होंने उनसे समझौते भी करे, तो बाद में उन्होंने सलाह ली आपस में, तो लोगों ने कहा महारानी जी आप यदि नहीं करोगी तो सब हमला कर देंगे। तो उन्होंने सिंहासन पे बैठ गए। जैसे एक उदाहरण बताता, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन सत्य है वो इतिहास का। पहली बार कुछ हमारे उनके राज्य में जो राजपूत, तो थोड़ी दूर 200-250 किलोमीटर पे, उन्होंने कभी मल्लाराव जी जो ससुर के आगे टैक्स दिया करते, उन्होंने हमला करा और कुछ इलाके दबा लिए। जब इनको दरबार में खबर लगी तो उनके मंत्रिमंडल बैठाया, तो उन्होंने कहा कि नहीं 31 गांव देखें और समझौता कर लो। सेनापति ने कहा कैसा न्याय कर रहे हो, नहीं मेरा ये। उनको 31 गांव दे दिए। उन्होंने सोचा कि ये महिला मुझसे डर रही है, विधवा है। उन्होंने तैयारी करी, फिर हमला कर दिया, फिर कई इलाके जीत लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं शत्रु को एक बार सुधरने का मौका देता हूं, और वो जाकर के उन्होंने स्वयं सेना लेके उनको पराजित करा। और सुभाष सिंह चंद्रावत नाम के सेनापति था उनका, विरोधी पक्ष का, वो दया की भीख मांगता रहा और उन्होंने तोप से बांध के उसको उड़ा दिया। उससे जितने भी बागी लोग थे आसपास के, सब अपने आप शांत हो गए। ऐसी वो न्याय करती थी। अब आता है कि फिर उन्होंने राज पे बैठी, तो उन्होंने कहा मैं राज करूंगी नहीं, विधवा। उन्होंने तुलसी, भगवान शिव की अनन्य भक्ति, तुलसी दल रख के, शिवलिंग रख के गद्दी पर रख दिया कि मैं राज भगवान शिव को समर्पित करती, और नीचे बैठ के राज्य चलाती थी। और राज आज्ञा से, शिव आज्ञा से, शिव की तत्पर होकर के ये मैं कह रही ये काम कर। और उन्होंने 30 साल, 28 साल, समथिंग राउंड फिगर में 30 बोल देते हैं, राज किया। उन्होंने खजाने के अंदर 16 करोड़ रुपए थे, 1 करोड़ प्रतिवर्ष आय थी, इनकम थी। उन्होंने वो सारा कहा पैसा कि ये मेरा पैसा नहीं, ये भगवान का पैसा है, जनता जनार्दन से मैंने लिया है, इनको मैं एक हाथ भी नहीं लगा। और उन्होंने वो सारा पैसा जनता पे खर्च करा। जैसे सनातन धर्म के अंदर आपने देखा हो कि मुगल काल में या मुसलमानों के जो हमले होते तो भारत के तमाम मंदिर तोड़ दिए। तो जब ये बैठी तो कुछ अनन्य भक्ति शिव की, तो उन्होंने 12,672 मंदिरों का, कुएं का, बावड़ियों का निर्माण किया। जैसे प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पहले उन्होंने पटेल जी ने बाद में बनाया। काशीनाथ मंदिर देवी अहिल्याबाई होलकर ने बनाया, अभी भी वहां विवाद चलता है। ऐसी जैसे हमारा ये हरिद्वार है, ऐसी बिहार के अंदर, उत्तर भारत में जैसे कहा जाता है कि हिंदू धर्म के अंदर कि पुरखों को शांति जब मिलती है कि जब गया जी में जाके पिंडदान कर पुरखों को। वो गया विष्णुपद मंदिर है, वो देवी अहिल्याबाई। ऐसे 12,000 जो मैं बता रहा हूँ मंदिर, वो सारा पैसा उस फंड से लगाया। खाली मंदिर ही नहीं बनाए, दूरदृष्टि देखिए। इसी उत्तराखंड में हम बैठे बात करें, उत्तराखंड में जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, और कम से कम 9 धर्मशालाएं हैं, गोचर भूमि है। तो कितनी दूरदृष्टि थी, पूरे समग्र हिंदू समाज सनातन को एक करने के लिए उन्हें कार्य करे। अब यह आता है कि जनता के लिए तो करती थी। अब जैसे जलचर जो जीव होते हैं, जैसे मछली है, मगरमच्छ, उनके लिए व्यवस्था करी, गोली चारा डलवाती थी। गायों के लिए किसानों को खेत लेती थी, उसको पैसा देती, तो ये कार्य करती थी। और न्यायप्रियता में कोई भी एक बार सुधरने का मौका देती थी, और दोबारा यदि गलती तो दंड देती थी। स्त्रियों को अधिकार शिक्षा का उन्होंने पहले दिया, स्त्रियों को सेना बनाई उन्होंने। और यहां तक कि एक मैं आपको बताता हूं, एक सेठ था, जैसे सेठ होते हैं आज, बिजनेसमैन, वो मर गया। तो उस जमाने में हिंदू समाज क्या पूरे देश में ये परंपरा थी कि लड़की को कोई अधिकार नहीं होता था प्रॉपर्टी का। ये सन 47 का भारत सरकार ने दिया, या उससे पहले अहिल्याबाई ने अपने राज में दिया। तो उनके कुनबे वाले सारे छीनने लगे। तो वो देवी के पास आ गई टाइम लेकर के। उन्होंने कहा बताओ कैसे आए, कि मेरा पति ऐसे सेठ था और मेरे पे इतना पैसा है, मेरे खानदान मतलब खानदान के कुटुंब के लोग छीन रहे हैं, तो मैं आपको दान देना चाहता हूँ। उधर सिंह आप लोग जनता की सेवा कहेंगे नहीं, इस पैसे पे तुम्हारा हक है, आप कैसे भी खर्च करें, किसी का अधिकार नहीं होगा, मैं तुम्हें राजज्ञा से ऑर्डर करूँ। तो उस औरत ने फिर उस पैसे से भी बहुत सी चीजें बनवाई। तो स्त्रियों की शिक्षा का, महिलाओं को अधिकार, किसानों के कृषि के लिए बीज देना, और
गरीब, जैसे मैं अपने कर्मचारी के, जैसे हम लोग देखते हैं कि आज के कर्मचारी, जैसे हमारा कोई भाई छुट्टी पे जाता है एप्लीकेशन देके, बीमार हो गया मैं घर, तो एक ऐसे उनके दरबार के अंदर एक कर्मचारी आया नहीं, 7 दिन की या 14 दिन की छुट्टी लेके गया, वो आया नहीं। तो दरबार ने बताया जी फलाना आदमी नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा ठीक है, उसे कोई काम पड़े, एक काम करो, घर जाओ उसके पता कर। कर्मचारी गए, आके बताया दूसरे दिन की, माँ साहब वो तो बीमार है बहुत सख्त। अच्छा। इन्होंने कहा, उस टाइम बोलते थे, जैसे कहते स्पीड पोस्ट टाइप होता है ना, त्वरित गति से चलने वाले, उसको बोलते सांडनी सवार। उनको आज्ञा दी, एक वैद्य को भेजा, दवाइयाँ भेजी, पैसा भेजा, राशन भेजा, और जहाँ से घर दो, जब तक ठीक ना हो तब तक तुम मार। तो ऐसा हमारा ऑफिसर भी होना चाहिए। काम तो लो, लेकिन उस कर्मचारी के पीछे भी। ऐसे जब वो काम करने लगी तो उनके चेहरे पे कहते हैं कि एक नूर आने लगा, देवत्व आ गया। तो जनता उसको रानी नहीं कहती थी, उनको मां साहब, देवी अहिल्याबाई होलकर, वो कहते साक्षात देवी का अवतार है। और उनके साथ चीते जी, उनके साथ पुण्य श्लोक मातेश्वरी, देवी अहिल्याबाई प्रातस्मरणीय, जिनको सुबह याद करते हैं। आज भी आरएसएस की आप यदि मैंने देखा, उनकी एक कविता है अहिल्या चेन्नम्मा करके, सुबह जो जिनको याद करते हैं उनके नामों में इनका लिस्ट है। शंकराचार्य ने उनको प्रातस्मरणीय की, उनके कर्म देख करके। भारत के अंदर यदि कोई महान बनता है, मानव से महामानव बनते हैं हमारे सारे देवी देवता ऐसे, तो उनकी महानता देख करके उन्हें जीते जी देवी स्थान बनाती। आज वो राजा रानी से ज्यादा वैल्यू देवी देवता, राजा की वैल्यू नहीं। उनके साथ प्रातस्मरणीय, लोक माता, मातेश्वरी, गंगा जल निर्मल, ऐसे अनेक अलंकृत विभूषी होते, उसमें अलंकृत किया जाता है। और इसीलिए उनको देवी अहिल्याबाई होलकर कहा जाता है। तेज उनके कर्मों में, ये उनको ऐसे कहा जी। तो जैसे कि हमने जाना कि देवी अहिल्याबाई होलकर को लोक माता क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे कि अभी बातचीत के दौरान हमने देखा कि वो बड़ी न्यायप्रिय थी। उन्होंने नारी शक्ति के लिए काम किया, सनातन के लिए काम किया, और हमेशा उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे कार्य किए, जिसके आज भी हमें शिक्षा मिलती है, और हमें उनके नक्शे कदम में जरूर और जरूर चलना चाहिए। तो मधुसूदन होलकर जी, जैसे कि मैं जानता हूं कि आपने वैसे तो अनेकों पुस्तकें लिखी हैं, पर आपकी एक विशेषकर जो पुस्तक लिखी गई है और जो कि काफ़ी लोगों द्वारा पसंद भी की गई है, और जिसमें बहुत आपने अच्छी अच्छी बातें की हैं, जिसका नाम है होलकरों का इतिहास, जो कि करीबन 600 पृष्ठों की किताब आपने लिखी है। तो थोड़ा एक तो हम जानना चाहेंगे इस किताब के बारे में जी, और थोड़ा हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये किताब लिखने में आपको करीबन कितना समय लगा, और आपने इस किताब को लिखने के लिए शोध कैसे करी? जी, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मेरे पिताजी की जो किताब थी वो प्रेरणा स्रोत है। जी जी। क्योंकि एक पेज जो मुझे दिखा, इसके आगे क्या है, जिज्ञासा होती है ना, इसके पीछे क्या है, हाँ। वो मैं प्रेरणा स्रोत था। जब मैं पढ़ाई करता था, हम था स्कूलिंग पढ़ाई जिसे कह रहे स्कूल की, उस दौरान से लग गया था, लेकिन वो स्पीड नहीं बढ़ाई। जैसे जैसे मैं कॉलेज के उसमें जाने लगा, स्पीड बढ़ा दी और शोध करता चला गया, सारी लाइब्रेरी। उसके बावजूद जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनके लिए दिल्ली से बाहर, पूना, इंदौर बहुत बार, राज परिवार के लोगों से, भारत में जहाँ जैसे भरतपुर है, मैं जहाँ उनके संबंधित वो आंखों से भी देखे। क्योंकि कई बार इतिहास में ऐसी चीज़ें होती है, लिखी होती है, जब आप आँख से देखते हो तब उसका आकलन सही का, हिस्ट्री का, जैसे इतिहास पानीपत है ये बगल में, यहाँ लड़ाई में काफ़ी लोग मरे थे मराठा लोग। तो वो हिस्ट्री से मैं शोध करा था, और मेरी पहली किताब में मुझे जो लिखना पड़ा, उस टाइम मोबाइल नहीं था, आजकल एआई नहीं था, गूगल नहीं था, व्यक्तिगत तौर से जाके लाइब्रेरी में कितनी किताबें पढ़ते थे, तब आपको कोई एक अंश मिलता था, लाइब्रेरी से घर लाता था, पेन से लिखता था, फाड़ता था, ऐसे बहुत सारे थे। जब फाइनल मैंने जो उसको उतारा तो 5000 पेज थे, A4 साइज। देखिए, मैंने जब हस्तलिखित जिसे कहते हैं पांडुलिपि तैयार कर ली और उसके 5000 पेज हो गए, उसे टाइप कर लिया, तो आवश्यकता था कि वो विचार समाज तक कैसे जाए। तो उस बीच जब प्रयास किए गए तो कुछ मेरे उम्र के 2-3 नौजवान मिले, उन्होंने उसका अवलोकन किया, फिर आया कि इसको आगे कैसे हो, विचार आया कि एक संगठन बनाना चाहिए, बगैर संगठन के तो काम होगा नहीं। तो उस टाइम हमारे मुख्य रूप से 3 साथी थे, एक मैं था, एक विजेंद्र धनगर नाम के, और एक अजय पाल सिंह जी थे,
विचार यह कि क्या करा जाए, जो सर्व समाजता की जो विचार जाए। तो विजेंद्र जी ने कहा कि होलकर संघ बना करके संगठन बनाया जाए। हम लोगों को समझ आया, होलकर संघ की फिर स्थापना की गई। और उसके पीछे कारण ये था कि लोगों के विचार भी आएंगे कि यही संगठन का नाम क्यों रखा, कि जो अहिल्याबाई होलकर का जो कार्य था बहुत बड़ा था, और महापुरुषों के इतिहास को ये समाज तक पहुंचाना, देश तक पहुंचाने के लिए उनके नाम से संगठन है। उसका मैं एक विचार मेरे माइंड में है कि जैसे हमारे देश में हर साल रामलीलाएं आती हैं, भगवान राम की महिमा को जन जन तक पहुंचाने के लिए संगठन बने हुए हैं, जिस प्रकार रामलीला कमेटियां होती हैं। तो उसी प्रकार से होलकर, अहिल्याबाई होलकर या और जो महापुरुष हुए हैं, उनके इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए होलकर संघ नाम के संगठन की स्थापना की। स्थापना के लिए 3 आदमियों को मैंने नाम बताया, जिसमें मैं, अजय पाल जी होलकर और विजेंद्र धनगर। तो जब जो संगठन बना 1988 में उसकी स्थापना करी, और उसमें थे अर्जुन सिंह जी थे जो अध्यक्ष बनाए गए, एक पंचमलाल जी थे, अजय पाल जी होलकर थे, मधुसूदन मेरा स्वयं था, विजेंद्र जी, ऐसे करके कई साथी थे। 2-3-4 साल तक हमने उसको कार्य करा, मीटिंगों में जाते, माउथ पब्लिसिटी करते, कॉर्नर मीटिंग लेते, संघर्ष किया। उसके बाद क्या, वो काम बढ़ता चला गया। लिटरेचर भी, मतलब हैंडबिल, फोल्डर इस टाइप के, पंफलेट टाइप छापते थे। जब काम 2-3-4 साल में दिल्ली स्तर पे हमने करा, तो उसकी आवश्यकता ये होने लगी कि भाई अब दिल्ली से बाहर निकला जाए, अन्य स्टेट में कैसे पहुंचाया जाए। तो फिर ये हुआ कि अखिल भारतीय होलकर महासंघ बना है। होलकर संघ था दिल्ली स्तर का, उसको अखिल भारतीय रूप दिया जाए। तो 1992 के अंदर अखिल भारतीय होलकर महासंघ की स्थापना की, राष्ट्र रजिस्टर्ड हुआ 1992। और उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर दिगंबर सिंह जी थे, और मैं स्वयं उपाध्यक्ष बना, और महासचिव अजय पाल जी होलकर और इत्यादि कई लोग थे। उसके बाद वो कार्य बढ़ा और कार्य बढ़ा, और उसके बाद जो सेकंड जो उपाध्यक्ष अध्यक्ष बने अपने 1993 के अंदर, अपने कैप्टन, स्वर्गीय कैप्टन श्री रामपाल होलकर, जो एडिफाई स्कूल के जो अपने डायरेक्टर हैं, पंकज होलकर जी के पिताश्री, वो बने। फिर देश में बड़ी तेजी से कार्य बढ़ा, संगठन के पास साधन भी हुए, पहले साधन नहीं थे, और काम बढ़ा। तो फिर ये काम दिल्ली से निकल के मथुरा, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर, मुजफ्फरनगर, खतौली, हरिद्वार, देहरादून, लखनऊ, पूना, नासिक, बम्बई, इंदौर, पूरे देश में, मतलब चारों तरफ में काम वो बढ़ता गया, और हजारों कार्यकर्ता जुड़ गए। पदाधिकारी की बात कर रहा हूँ, हजारों जुड़े। फिर जयंतियां बनने लगी जगह जगह, शोभा यात्राएं होने लगी, और लोगों ने मूर्तियां भी स्थापना चालू कर दी। और उस संगठन के प्रयास से आज कम से कम मेरे हिसाब से उत्तर भारत में करीबन 150 मूर्तियां उनकी लग चुकी, सरकारों से लगी, लोगों ने लगाई, एक विचार जाता गया और वो स्थापित हो जाएगी, वो सम्मान मिलने लगे। अब उसमें सैकड़ों जो मैंने कार्यकर्ता बताए हैं, उसमें मैं कुछ का नाम लेना चाहूंगा, वो नींव के पत्थर हैं, और अभी तक कुछ लोग कार्य करते अपने अपने क्षेत्र में, जैसे घनश्याम होलकर, सौभाग्यवती रत्नाताई चौधरी पूना की हैं ये, डॉक्टर गणेश मक्कर स्वर्गीय हो चुके हैं वो अब, सुधीर देड़गे निगम पार्षद बीजेपी के थे, रविंद्र होलकर, नवरत्न सिंह होलकर, रामकिशन होलकर, राकेश होलकर, विजेंद्र धनगर, विजेंद्र बघेल, डॉक्टर नारायण देव शास्त्री, रामचंद्र रोंदले, भीवराजी अढ़ाव, सूर्यकांत बारगल, जागीरदार तलोदा, मुनेश होलकर, शिव होलकर, देवेंद्र होलकर, भगवान सिंह होलकर, प्रभु सिंह पाल, स्वर्गीय ब्रजपाल जी, स्वर्गीय तेजपाल जी, कालूराम जयपुरिया। उन्हीं सैकड़ों कार्यकर्ताओं में 2 प्रमुख नाम और हैं, एडवोकेट पंकज होलकर, राजेश होलकर, और वर्तमान जो अध्यक्ष है वह हमारे नवरत्न सिंह होलकर हैं, और अभी भी होलकर महासंघ उसको कार्य करता है। फिर इसी बीच हमें आवश्यकता पड़ी
कि किताब के अलावा एक मैगजीन जिसका मैं जिक्र किया स्टार्टिंग में, द ग्रेट होलकर टाइम्स की स्थापना आदरणीय कैप्टन साहब के प्रयास से, बाकी हम लोग भी थे, स्थापना की। फिर ये आया कि इसका नाम क्या रखा है, फिर उसका नाम जो गवर्नमेंट से मिला, हमने ही प्रयास किया, द ग्रेट होलकर टाइम। उनकी जो प्रथम संपादिका, हमने कहा महिला को प्रधान संपादिका जो बनाई, शांतिपाल होलकर जी को बनाया, और मुख्य रूप से संपादक मैं ही था उसका। तो ये कार्य पूरे देश के अंदर पड़ा, पेन से लिखना। फिर उसको फिर खुद ही टाइप करा, तो वो जाकर के ग्रंथ के रूप में आया, और अब उससे छपवाने का। और वो पहले जो ग्रंथ को मैंने लिखा है, तो मैं उससे मोटा मोटा मानता हूँ, उसमें मेरी 10 से 12 साल की, लास्ट में 2-3 साल बड़ी मेहनत थी। 10 से 12 साल मुझे सुनने से कुछ नहीं दिख रहा, बस एक जैसे दीपक दिख रहा है बस खाली, उसके पीछे दिया को कौन जला रहा है, उस लोग कहाँ से तेल आ रहा है, कहाँ से ये दिया बना है, और इसकी रोशनी कहाँ तक जा रही है, पीछे अंधेरा है। वहां से मैंने स्टार्ट करा, फिर करते करते जब मेरा फाइनल हो, आज भी उस पर अध्ययन है। और वो किताब 92 के अंदर 10 से 12 साल की मेहनत के बाद वो किताब छपी। मेरी औकात नहीं थी छापने की, विचार था। तो उस विचार को जब मैंने एक टाइप करने के बाद, ऐसे ही कोई जल्द नहीं चढ़ाई, ऐसे ही सी लिया सुतली से। और आप जैसे नौजवान हमें मिले साथी, उनको विचार बताया, उनको पढ़ने को दी, ठीक है ये तो बढ़िया। तो फिर वो आया है कि जो देवी अहिल्याबाई होलकर है, सर्वगुण संपन्न है, और भारत के इतिहास के अंदर, जैसे आपको पता है अभी सरकार भी चेंज कर रही है, आज़ादी के बाद उस इतिहास को, जो हमारे गौरवपूर्ण इतिहास थे, वो नहीं पढ़ा है। हमने भी पढ़ा कि मुगलों का इतिहास, शैली जिसे बोलते हैं, ये अंग्रेज शैली, फ्रेंच शैली है, ये फलाना है। और यहाँ का जो इतिहास पढ़ा जाता, पराजय का इतिहास, भारत के लोगों का इतिहास नहीं, पराजय का इतिहास पढ़ते रहे। और हमने भी वही पढ़ा, जैसे शाहजहां ने लाल किला बनाया, मैं ताजमहल बनाया। मुझे एक बात बताइए, मैं इससे इतर बोल रहा हूँ, हो सकता है किसी को बाद में गलत लग सकती है, जिसकी 5000 रखेले हों, क्या एक मुमताज महल से वो प्यार कर सकता है? ये मेरा मानना, हो सकता है मैं गलत। तो वो इतिहास हमने भी पढ़ा। तो जो हमारे यहाँ के आदर्श थे, उसके बारे में लिखा। तो जैसे शिवाजी महाराज को किताबों में लिखा, शिवाजी एक लुटेरा था। क्यों लुटेरा था? मैं जिस मकान के अंदर रहता हूं, कल को कोई दबंग आदमी लठ मार के मेरे उसको मकान में भगा दे मुझे, और कल को मैं ताकत पकड़ के, या मेरा बेटा या मेरा पोता आकर के उससे संघर्ष करे और उसको वहां से निकाल के भगाए, तो मैं उसे लुटेरा कहूंगा, उसे पहाड़ी चूहा कहूंगा। जहां के जिसका मकान है, उसको ऐसी किताबों में पढ़ा जाए, ये लुटेरा, ये पहाड़ी चूहा। तो वो इतिहास समाज के सामने नहीं आया। अब धीरे तो वो, अब जहां तक ये विषय मैंने क्यों चुना, कि मैंने बताया कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज से लड़ी, दुर्गावती का अकबर से आता है, बहुत से ऐसे माँ साउथ में चिन्नम्मा, ऐसे कई हैं रानी। लेकिन इनमें दया, धर्म, सनातन धर्म लिखा हुआ है इतिहासकारों ने, कि अहिल्याबाई का राज जब चारों ओर अराजकता थी, मालवा का सतयुग कहलाता, लूटपाट, और हिंदू धर्म की चौकियां कहलाते थे उनके धर्म स्थान, पुनर्स्थापना उन्होंने की। तो उसके बावजूद उन्हें युद्ध लड़े, न्याय करा, अन्याय नहीं करा, शिक्षा क्षेत्र में करा, कृषि में करा, उद्योग धंधों को पैसा दिया। अब आपको धन, अकाल पड़ा मैसूर में, दूर था लेकिन दूरदृष्टि थी, राज के लिए नहीं करना, तो अकाल पड़ा और वहां उन्होंने देखा अनाज वनाज सब कुछ आया। उसके बाद देखा यार लोग बर्बाद हो गए, तो अपने आदमी को भेजा कि इन लोगों के क्या हो, यदि इन पे रोजी रोटी नहीं है तो मैं इनको मैं क्या ले आऊँ। उस जमाने कुछ परिवार, बहुत सारे परिवार, हजारों में ले आके मैं उनसे पूछा कि क्या काम करना चाहते हैं। वो झुलाए थे, सो मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। तो अच्छा, तो कैसे क्या होगा कि हम ऐसे हाथ करके से कपड़े बनते, ठीक है मैं लगाऊंगा। उस जमाने में उन्होंने 500 खड्डियां लगा दी, खट खट खट, और वो खड्डियों पे काम करते थे। मैं खुद इस चीज का, आज उसकी 300 खड्डियां आज भी मौजूद हैं,
और वो आज भी वो परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी उस पे अहिल्या सब स्टार्ट करते थे, अहिल्या माँ साहब की जय करके, हिंदू मुस्लिम दोनों उनको माँ साहब कहते थे, रोज ही दिए। उसके बाद आज जो महेश्वरी साड़ी या बनारसी साड़ियों का नाम आता है, महेश्वरी साड़ी विश्व प्रसिद्ध है उद्योग की तरफ का, मतलब किसी को नहीं छोड़ा। उनके राज में देखो भील हुआ करते थे, निमाड़ क्षेत्र आज भी भील होगा, आदिवासी लोग। उनकी व्यवस्था सामाजिक चली थी, तो वो टैक्स लेते थे, आने जाने वालों को लूट भी लिया करते थे जैसा एसटी। तो उन्होंने कहा कि ये तो जनता को लूटते हैं, ये गलत है। उनके चौधरियों को बुलवाया, हेडों को, और उनसे कहा कि आप ये काम नहीं, हमारा तो खानदानी काम है, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ये काम मत करो, मैं तुम्हें क्या चाहिए, पैसे ही तो चाहिए ना उदयपुर की। आपका ये जो इलाका है, इस गली से, इस रोड से कोई भी राहगीर जाएगा, कोई भी गांव वाला, आप उसे लूटोगे नहीं, तो हमारी रोजी कैसे चले। आपको वहां का मैं कोतवाल बना, एक भी यदि तनख्वाह दूंगी, एक भी आदमी लुट गया तो आप जिम्मेदार हो। उन्होंने उनको वहां का सिपाही जो भी पोस्ट थी वो दी। उनके राज में चोर डाकू डकैती होना बंद। अपनी पुत्री को दांव पे लगाया, आज तक इतिहास में नहीं है। दांव का मेरा मतलब यह है कि जब ये लूटपाट करी, तो विधवा थी, न्याय करती थी, तो ज्यादा जब अराजकता होने लगी तो उन्होंने दरबार में कहा कि जो इनके अत्याचारों से मुक्त कराएगा, मैं अपनी पुत्री, जवान हो गई थी, मुक्ता नाम था, उससे अपनी लड़की ब्याह। एक आदमी निकल के आया, यशवंतराव फंड से, बाद में उसे राजा कहा कि माँ साहब बोलते थे उनको, उनका खत बहुत ऊंचा, रानी नहीं, माँ साहब आप मुझे द्रव्य दो, पैसा दो, सेना दो, मैं इनको सब शांत कर दिया। और उन्होंने कर दिया 2-4 में। अपनी पूर्व घोषणा के अपनी लड़की उसको ब्याह, यशवंतराव फणसे नाम का, और जागीर दी। तो है कोई आज तक ऐसा कर देगा जनता के लिए। फिर वो एक आपने सुना होगा कि कोटी लिगार्चन, उनके यहाँ आती है, कोटी लिगार्चन करती थी, मतलब ये कि लिंग, यही शिवलिंग की तो पूजा। नर्मदा नदी जब भगवान शंकर की, वहीं वो जाके रहती थी, नर्मदा की। और ओंकारेश्वर जो मंदिर है उसके आगे ही पहले उनका महल पड़ता है, पुरानी जगह। वहां उन्होंने 12,000 ब्राह्मणों की ड्यूटी लगा रखी थी कि आप डेली शिवलिंग मट्टी निकाल के उसके 12,000 मिट्टी के शिवलिंग पाटों पे रख करके उसकी पूजा करके और कोटि लिगार्चन करोगे प्रतिदिन। उनके पीछे उनका क्या सोचते कि मेरे देश की अपनी नहीं, सर्व जनता, पशु पक्षी सब कुशल मंगल रहे। कितनी व्यापक सोच। शायद यही जो उनके काम थे, उन्हें पुण्य श्लोकार देवी तक ले। ये है अहिल्या। जी। तो जैसे कि हमने जाना कि जो होलकर को इतिहास में, इसमें आपने काफ़ी लंबे समय तक शोध किया और इतनी अच्छी किताब आपने निकाली, और जो कि आज हम सब आपके माध्यम से उस किताब को पढ़ पा रहे हैं और होलकर को इतिहास को भी जान पा रहे हैं। तो सर, जैसे आज के ज़माने में बात करें तो आज की जो युवा पीढ़ी है जी, आज की युवा पीढ़ी को आपका क्या संदेश रहेगा, और ख़ासकर उन्हें जो इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं और इतिहास के बारे में सीखना चाहते हैं? ये आपके टॉपिक का मैंने स्टार्टिंग में जवाब दे दिया, फिर भी मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि जो होलकरों का इतिहास जो थी, मैंने 1992 में प्रिंट की थी पहले, और फिर सन 2000 में दोबारा उसका उद्घाटन हमने, जिसे कहते हैं विमोचन, होलकर राज परिवार के व्यक्ति को दिल्ली में एक ऑडिटोरियम बुक करके उसमें मंत्री शंत्री ब्याह किया था। और उस किताब से एक क्रांति आई कि जो हम व्यक्ति टू माउथ बात करते थे, वो कितने लोगों से करते। किताब के माध्यम से हमने वो किताबें लोगों को शुरू में फ्री में भी थी, और वो आज किताब के कारण जो कल जो आपने देखा वो किताब है, उसी के कारण वो जान पाए। और आज मैं तो सभी साइड में जुड़ा हुआ हूं, मुझे लगता है हजारों। कल देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में, वहां के मुख्यमंत्री, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कल वहाँ राजवाड़े पे अहिल्याबाई जी की जो मूर्ति है वहाँ थे। भजन लाल शर्मा जो राजस्थान के, वो कल एक प्रोग्राम में थे। कि मैं बड़े बड़ी हस्ती होता है, छोटों को छोड़ दो, वो तो कर रहे हैं, जैसे हमने कर लिया। कल हमारे यहाँ कोश्यारी जी आपके प्रयास से
या जो भी नेता है, तो उन तक पहुंचाने का जो पहले तो मैंने किताब लिखी। देखो, जब तक आप कोई पक्ष सामने नहीं रखोगे कोई नहीं जानता। जब जाता है इतिहास पे ला रहा हूं, तब जाएगा वो गर्त में, तब जाता। तो जब मैंने किताब दी और मेरी जैसा भाषा दूसरे बोलने लगे, तो फिर देश के नेताओं की भी आंख खुली कि ये क्या सा चरित्र है। जानते थे कुछ लोग इतिहास का, लेकिन जो बड़े बड़े जो देश चला रहे हैं वो नहीं जानते थे। उसका ये फायदा हुआ कि जब जनता उसको आगे लाने लगी, किताब मैंने छोटी छोटी 20-20 पेज की लाखों किताबें फ्री बांटी, संगठन की बांटी। 600 पेज वाली नहीं, वो तो किसी को गिफ्ट देते थे, कीमत थी उसकी, लेकिन लाखों बांटी। तो वो जनता के अंदर जानकारी गए, उन्होंने अपने नेता उसको जानकारी। और फिर अभी जैसे पिछले साल प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 300वीं जयंती की घोषणा जो हुई, पूरे साल में मुझे राज परिवार के लोगों से पता लगा था, पूरे राज्य में 69 सरकार की तरफ से, जिसे आरएसएस भी कह देते हैं, की तरफ से उनके लिए सभाएं करी गई हैं ये गवर्नमेंट, और जिसमें मोदी जी ने उनके नाम का एक 300 रुपए का सिक्का चांदी का निकाला, डाक टिकट और बहुत कुछ निकाला। ये सब ना मैं किताब लिखता, ना मैं उत्तर भारत की बात, ना लोगों को पता लगता, या ना बात। अब तो सोशल मीडिया, अब तो फिर उस पर जाके पढ़ लेता आदमी, पर उस जमाने में किताब लिखना बहुत टेढ़ी खीर थी। अभी और उसके बाद आपने जैसे कहा कि इतिहास की क्या प्रेरणा है, मैं विषय पहले ही कह गया था वो, कि इतिहास मैं युवाओं से कहना चाहता हूं जो शिक्षा के क्षेत्र में है, कि इतिहास लोगों को बहुत सब्जेक्ट लगता है, पर बहुत इतिहास वो है जो बीत जाता है, और बीत गया तो उसको छोड़ना नहीं। इतिहास हमें प्रेरणा देता है कि हमारे जो महान पूर्वज थे उन्होंने क्या करा, और आगे कहीं गलती भी करी है तो वो गलती को हम आगे सुधार के प्रगति कैसे कर सकते। इतिहास वो सब्जेक्ट है, बोर नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि सरकार करोड़ रुपए फूकती है, कोई आदमी कह सकता है तो सरकार करोड़ रुपए 15 अगस्त 26 जनवरी भी क्यों निकाल रही, भूल जाएगा भारत का नागरिक, आने वाली युवा पीढ़ी भूल जाएंगी कि हमारा गौरवशाली अतीत क्या था। इसलिए दुनिया में सभी लोग अपने दिवस मनाते, पूर्वजों के त्याग को बताते, और इतिहास से प्रेरणा लेके आगे बढ़ते। ये इतिहास का एक संदेश है, और वो जानना चाहिए। इतिहास कोई बोर नहीं है, और एक अच्छा सब्जेक्ट है। उसको यदि एक जानकारी को अपडेट करने के लिए यदि बताया जाए, मैं आपको इसी में जोड़ते एक और उदाहरण देता हूँ। आप तो यहाँ पहाड़ के रहने वाले हैं, कि मैं दिल्ली में बैठा हुआ अखबारों में पढ़ता हूँ कि एक जानवर मतलब चराने जैसे जाते हैं, पशु चराने, वहां पे एक बाघ आ गया या चीता आ गया, उसने अपनी पशुओं को छुड़ा लिया मार के, है ना, लट से ही भगा दिया, कई बार वो घायल हुए, रीछ से बचा दिया। तो ऐसी कहानियां सबने सुनी होंगी, इन्होंने भी सुनी होगी कि जी उसके दादा ने वहां उस टाइम शेर को लाठी से मारा था। सच है या वो तो वो जाने। तो यदि उसका बेटा अपने पोते को नहीं बताएगा और पोता अपनी आगे वाली पीढ़ी को नहीं बताएगा, तो वो गौरवान्वित कैसे? इतिहास वो है। यदि वो अपने साथ दफन कर लेगा उस इतिहास को कि मेरे दादा ने शेर मारा था, ऐसा नहीं है कि वो मतलब इतिहास तो दब जाएगा, लेकिन वो उसे प्रेरणा दे आने वाली नस्ल, अब मेरे दादा ऐसे थे। आज जो हम गर्व कर रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, राणा प्रताप, लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर पे, देवी अहिल्याबाई पे, या अन्य भगत सिंह, चंद्रशेखर जी और बहुत से लोग महापुरुषों हम गर्व करते हैं, तो वो प्रेरणा समाज के लिए, ये इतिहास का एक अच्छा पहलू और जानना चाहिए। तो जैसे कि आज आपने देखा कि हमने मधुसूदन होलकर जी के साथ बातचीत की, और इस बातचीत से काफ़ी चीज़ें हमें अच्छे से समझ आई, और एक बात बहुत ही जो महत्वपूर्ण रही वो है हमारा इतिहास। हमें अपने इतिहास को जरूर जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और जब आप अपने इतिहास में पढ़ते हैं तो आपकी रुचि खुद ब खुद उस पर जाती है। जैसे कि आज हमने देखा कि मधुसूदन होलकर जी द्वारा होलकरों का इतिहास के ऊपर एक 600 पृष्ठों की किताब लिखी गई, और जैसे उन्होंने बताया कि आज के समय में तो जैसे सोशल मीडिया में जानकारी उपलब्ध है, लेकिन जिस जमाने में उन्होंने वो किताब लिखी, उस जमाने में ये फैसिलिटी नहीं थी हमारे पास। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने लाखों 20-20 पन्नों की किताबें लिख के लोगों को बांटी, और धीरे धीरे जो क्रांति थी, देवी अहिल्याबाई होलकर की जानकारी जो घर घर पहुंची, और आज
हमारा संपूर्ण देश देवी अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में परिपूर्ण तरीके से जान पाया। और हम आज पूरे देश में 31 मई को उनकी जयंती मनाते हैं, जिसमें कि देश के अंदर हर स्टेट के अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, जिसमें विशेषकर हमारे माननीय मोदी जी ने भी उनके नाम पे 300 रुपये का सिक्का जारी किया है, जो कि एक बहुत ही गर्व की बात है। तो आज मधुसूदन होलकर जी के साथ बातचीत करने के बाद हमें इस बात का पता लगा कि हमें अपना इतिहास जानना चाहिए। मैं होलकर जी से कहना चाहूँगा कि आप थोड़ी और अपनी तरफ से कुछ और आप अगर कहना चाहते हैं तो आप। मैं ये कहना चाहता हूँ गौड़ साहब कि कल जो आपने फंक्शन करा, एक तो उसकी बधाई मैं देना चाहता हूँ। बहुत सुव्यवस्थित तरीके से वो प्रोग्राम हुआ और संख्या भी अच्छी रही, और देश के जो हमारे कर्णधार नेता है उनके पास संदेश गया। और कल अपने जो मुख्यमंत्री जी के जो प्रतिनिधि आए थे, रोहेला जी, विनय रोहेला जी नाम था, क्या नाम था ऐसी नाम, वहाँ ये एक विषय आया था कि भाई देवी पे एक पुरस्कार राज्य सरकार की तरफ से होना चाहिए। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि भारत के जो विभिन्न राज्य हैं, देवी की महानता को देखते हुए इसी 25-30 साल के अंदर उन्होंने अपने अपनी स्टेट के पुरस्कार घोषित कर, जैसे मध्य प्रदेश के 2 पुरस्कार अहिल्याबाई के नाम पे चलते हैं। जो भी समाज के क्षेत्र में काम करता है किसी टाइप, उसको सरकार देती है। महाराष्ट्र सरकार का है, गुजरात का है, उत्तर प्रदेश का एक है, दिल्ली में है, तमाम राज्य भी जानकर घोषित करते हैं। तो मेरा ये निवेदन है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री साहब से, आदरणीय धामी साहब से, कि देवी ने उत्तराखंड में उस कार्य को किया है उस काल में, तो उनकी कीर्ति को और अजर अमर बनाने के लिए जो याद रखे उत्तराखंड के निवासी भी और देश भी जाने, तो प्रतिवर्ष उनके ऊपर पुरस्कार की घोषणा होनी चाहिए। नहीं, ये बहुत ही अच्छा विचार है और मुझे लगता है हमारे संवाद की इस बातचीत के माध्यम से ये संदेश हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को जरूर पहुंचेगा और वो इसमें कुछ अच्छा निर्णय लेंगे। और जैसे कि आज आपने देखा हमारी बातचीत के दौरान, आज के संवाद के दौरान आपने देखा कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आज हमने देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में जाना, और अगर आपको इसके बारे में और रुचि है और जानना है तो आप जरूर मधुसूदन होलकर जी द्वारा लिखी गई किताब होलकरों का इतिहास जरूर पढ़ें। और साथ ही साथ उनके द्वारा उसमें जो देवी अहिल्याबाई होलकर जी द्वारा जो प्रेरणाएं हैं, जैसे नारी सशक्तिकरण के ऊपर बात है, सनातन के ऊपर बात है, न्यायप्रियता के ऊपर बात है, उन गुण को सीखें, जानें और अपने जीवन में उतारें। तो मधुसूदन होलकर जी, आज के संवाद के इस अंक में आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको आगे भी आप आते रहिए। जी, नमस्कार।